जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट PT के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा शानदार बुक आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमेशा क्लास से जुड़ रहिए। आप लोगों को अच्छे जो है प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को पता होगा। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा उसे सबसे पहले आपको पाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में 100 प्रश्न, पूरे 100 क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। एक एक प्रश्न को हम लोग करके देखेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे और इसका PDF आपको PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को कहाँ दिया जाएगा हम बताएंगे इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पहला नंबर, दिए गए चित्र को मोड़कर निम्न में से कौन सी घन जो है ये बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, संगम काल में कारूगार विधि और आरोवल जो विधि है किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए तीसरा नंबर फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% से बढ़ाकर और उसका जो बचत है 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय का जो प्रतिवृद्धि ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्लास का PDF आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो सही लोग आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे जो है मिलेगा PDF इस क्लास का। किस भारतीय अमेरिकी छात्र को हार्वर्ड लॉ जो है रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही लोग फटाफट से बताएंगे। आपको मात्र साथ ही साथ 50 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार बुक है आपके एग्ज़ाम से, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर हम लेकर आ गए हैं आज के इस क्लास में। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में अगर STYLV को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फ्रेस्ट को किस भाषा में लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप सभी लोग को बता दें कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है सभी लोगों को। और चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक एक प्रश्न। तो चलिए प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 6 नंबर, धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय घंटा में लगेगा। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। 5.5 जो है राइट आंसर है, इससे याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। प्रश्न है, अनगलिक जो है और वन अंग यू जो है किसकी आत्मकथा है। राहुल गांधी की जो है आत्मकथा है। और ऑप्शन बी जो है यहाँ पे SK स्टालिन, M करुणानिधि या शरद पवार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए एक एक करके हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा तेज़ी से चलते हैं और थोड़ा, क्योंकि हम लोग को प्रश्न ज़्यादा है। किस राज्य में वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र जो है परियोजना शुरू किया गया है। तो जी हाँ, तो याद रखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे केरल में किया गया, इससे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में हर साल राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे भारत में हर साल राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 24 मई को मनाया जाता है, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एशिया का पहला धातु जीवाश्म किस भारतीय राज्य में खोजा गया था। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में किस राज्य से
राष्ट्रीय दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है यानी एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री को बैनर जीता? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो डी है राइट आंसर है, महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे किस दोस्तों प्रश्न 12 नंबर, सही लोग याद रखेंगे सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बिल्कुल रामबाण साबित रहेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न को आप सभी लोग लिख लीजिएगा। और चलिए प्रश्न 12 नंबर, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फ्रेंच रिवेरा फिल्म जो है फेस्टिवल से अवार्ड दिया गया है यानी अवार्ड मिला है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी जो है सीईओ कौन बने हुए हैं दोस्तों? एफएमसीजी कौन बने हुए हैं? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोगों को याद रखना है चीन का ऑप्शन यहाँ पे। चलिए सही लोगों को बताना इस प्रश्न का उत्तर। जहाँ तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको सभी लोग को उत्तर बताना है। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न हाल ही में सरम नाम के जो अंतर्महाद्वीपीय जो है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण देश में जो किया गया है, याद रखेंगे किस देश में किया गया है सफल परीक्षण? चीन, अमेरिका, इजराइल, रूस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस में किया गया, इसे याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जहाँ तो प्रश्न 15 नंबर, ऑनलाइन जो है गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोएड मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? यहाँ पे जो है नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है। तो याद रखेंगे वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डाकर राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ओलंपिक खेलों में महिलाओं का भागीदारी सर्वप्रथम कब जो है प्रारंभ हुई? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जहाँ तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 1900 राइट आंसर है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इससे याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर प्रश्न है, यानी आपसे लोग को जिस तरह से ये दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो सही लोग याद रखें, आपको बनाना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जहाँ तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए सही लोग बनाइएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर प्रश्न है। चाहे भी मैथ का प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का हम एक एक करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन ऑफ मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फिनलैंड, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है ये लिखी गई है? तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन डी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चीन का विशाल दीवार जो है दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? सभी लोगों को याद रखना इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे जो बता रहे हैं दोस्तों, जिनका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका, जिनका यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, ए वाले ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल आपका सही आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? याद रखेंगे दिल्ली में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, बुलंद दरवाज़ा, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 23 नंबर आपके स्क्रीन पे, इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया जो भारत के पहले मानव
वह एक रॉकेट जो है, रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा इंजन जो है, इंजन का नाम क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन ए है विकास इंजन, याद रखेंगे विकास इंजन आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आरटीआई अधिनियम कब जो है प्रभावित हुआ था? तो याद रखेंगे आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? 20 ऑप्शन है दोस्तों, सितंबर 2005 में, या दिसंबर 2005 में, अक्टूबर 2005, नवंबर 2006। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी जो है लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पे, 26 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय दोस्तों अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन दिल्ली में होगा भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए, साथ ही चैंपियनशिप की जो है मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखेंगे कौन सा देश कर रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आपसे लोग, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए आप सभी लोग को बता दें, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान 3 जो है आपके एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चंद्रयान 3 का वीडियो 2008 में, याद रखेंगे सही लोग, 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया, 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया, 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। यानी 2008 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में जो भी अगर चंद्रयान से आप सही लोग को प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है, उससे अलग एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मेरा 100% का आपके साथ गारंटी है दोस्तों। सभी लोग लिख लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, चाहे आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रश्न 27 नंबर, सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग थे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दोस्तों प्रश्न 28 नंबर, सही लोग बताएंगे उत्तर, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे अच्छा स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, कोयला है, जल विद्युत है, परमाणु, खनिज तेल एवं गैस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है जल विद्युत, याद रखेंगे दोस्तों जल विद्युत, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे, गोल्डमैन जो पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है ऑप्शन पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल आपको याद रखना है इस प्रश्न का ऑप्शन पटियाला, आपको लॉक कर देना है एग्जाम में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है। और चलिए 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? याद रखेंगे सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिनका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सी, बिल्कुल जल चक्र में राइट आंसर ऑप्शन सी है, जल चक्र में। और चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। जहाँ तो बेहतरीन बुक आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से बहुत ही अच्छा आपके एग्ज़ाम से है। आप लोगों को पता होगा, ये हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, तो आप सभी लोगों के लिए हम रोज़ाना क्लास लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके बेहतरीन तैयारी के लिए। तो सही लोग क्लास को
हमेशा क्लास से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि जो क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न 32 नंबर बताइएगा सही लोग उत्तर। वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का द्वारा जो आवर्धन होता है, यानी कौन सा दर्पण लगा होता है। आपसे एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 1 से कम होता है, इस याद रखेंगे 1 से कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन है। तीसरी जो है दोस्तों, तीसरी एशियन डिजिटल मंत्रालय को बैठक किस शहर में हुई है। तो याद रखेंगे किस शहर में हुआ है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नई दिल्ली। राइट आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ये कहाँ है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मिट्टी के बर्तन में रखा जल को गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहते हैं, यानी किसके कारण ठंडा रहते हैं गर्मियों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, यानी वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको याद रखना एक एक प्रश्न को एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेरेब्रस की संधि की प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई। तो याद रखेंगे कौन सी घटना हुई। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल आपको याद रखना है जिनका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों, जिनका ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है असहयोग आंदोलन। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे आप लोग को इस तरह से प्रश्न 100% एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे सही लोग, आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का जो उपनाम दिया गया था। याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हजरत महल को दिया गया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द आस्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो किसकी रचना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो किसकी रचना है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है विजय लक्ष्मी पंडित को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पर विचार करें, यानी निम्नलिखित पर विचार करें। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जहाँ तो एक एक प्रश्नों को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी किसने जो है किसके लिए, सो किसके लिए हुआ। याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे सोना के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखेंगे। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है संयोजक नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल जिनका ऑप्शन डी आ रहा है राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में। चलिए फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको 2 प्रश्न का उत्तर क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है समूह 18 राइट आंसर है, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 45 नंबर आपके स्क्रीन पे। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में किस संस्कृति उदय हुआ। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्न का आप लोग याद कर लेंगे और हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जो कि 45 से आगे की ओर हम लोग देखेंगे। तो सही लोग हमेशा क्लास से जुड़े रहिए।
जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।